हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? क्या आपके हालचाल? हम आपका दोस्त, आपका भाई, आप सबका स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म बच्चे। तो आज एक कमाल की बात है कि एयरफोर्स के सिलेबस में क्या चेंज हुआ आपका। जो बातें पहले थी वो बातें अब आपकी है ही नहीं। कंप्लीट आपका चेंज हुआ बच्चे कि आपको 20 टॉपिक सिर्फ 4-5 टॉपिक पढ़ने के बाद आप पूरा एग्जाम क्रैक कर सकते हो। सिर्फ बात इसकी हमारी, हमें क्या करना आपको, जो बातें पहले 20-20 टॉपिक पढ़ते थे वो आप बच्चे 5 से लेकर 6 टॉपिक पढ़ने के बाद ही पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। ये खास बात है कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ बहुत थोड़ी बातें पढ़नी है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि क्या पढ़ें और क्या हम ना पढ़े। उसके बाद बात करें फटाफट से। देखो, तो सिंपल सी बात की एग्जाम में आप आते हैं 20 क्वेश्चन, हमारे 20 आपके आते हैं बच्चा क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के। ये पता है आपको। अब 20 नंबर लेने के लिए आपके पास सिलेबस की बात करूं मैं, तो भाई सिलेबस में कम से कम 30 इंग्लिश के आपके टॉपिक हैं। 30 टॉपिक, 20 नंबर, 30, तो फायदा है नहीं आपका। हम क्या करेंगे, हम वो बात जानते हैं कि वो टॉपिक कौन से आपके जो एग्जाम में आपके पिछले 2 साल से आ रहे हैं, जिनसे आपका स्कोर बनेगा 90% से ज़्यादा, सिर्फ 5-6 टॉपिक पढ़ के। तो हमारी बात ही क्या, हमारी मेन, कि आपको 30 टॉपिक नहीं पढ़ने इंग्लिश के, आपको सिर्फ पढ़ने हैं 5 टॉपिक। ये 5 पढ़ने के बाद भी आपका सिलेक्शन इंग्लिश में श्योर है मेरे भाई। 90% सिलेबस आपका यहीं से बनेगा। ये पूरी कहानी आपको नहीं पढ़नी है। तो हम पढ़ेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे तो एग्जाम में आपके आएगा। वो आपके लिए मेन चीज़ रहेगी हमारी। देखो, ये सिलेबस आपका ऑफिशियली किसी काम का नहीं है। ये आपका इतना बड़ा सिलेबस मेरे भाई किसी काम का है ही नहीं। ये सिर्फ होता है दिखाने के लिए, यहाँ से कुछ बनता है नहीं। आपको क्या बोलो, टेंस बोले, वर्ब, वर्ब एंड टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव, डिग्री, फॉर्मेशन, ये सारे इतने टॉपिक आपके। तो ये टॉपिक सिर्फ किसके लिए होते हैं भाई, दिखाने के लिए। ये सिर्फ सिलेबस आपका ऑफिशियल, एक्चुअल में यहाँ से इतना कुछ नहीं बनता है। वो आपका बनेगा जब एग्जाम आप दोगे, तब पता लगता है हमें कि टॉपिक कौन से पूछ रहा हमसे। तो इतना सब आपको नहीं पढ़ना भाई। ये हर कोई बताता है पर किसी काम का नहीं बच्चे। ये एग्जाम इतना कुछ आपका नहीं आएगा, ये सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा आपका। आगे बढ़ते हैं, ये देख लो आप, इतना सब आपको नहीं पढ़ना है ना। इतना सब बच्चा नहीं देखना कोई, इतने ये तो कुछ नहीं आपका। बड़ा सिंपल सा फंडा, वो क्या देखो। अब ये बातें हमारी कौन सी सर, ये बातें वो हैं जो हर आपको मिलेंगी, ऑनलाइन मिलेंगी, नेट पे मिलेंगे, हर जगह मिलेंगी कि ये सिलेबस है, पर ये है नहीं। एक्चुअली ऐसे कुछ कहानी हमारी है ही नहीं। सिंपल सी बातें 5 टॉपिक कौन से, अब ये पढ़ना है। वो कैब एग्जाम में आते 20 नंबर का आपका बच्चा पेपर आएगा पूरा एयरफोर्स का, इंग्लिश का। 7 नंबर की आपकी वो कैब आएगी। तो वो कैब आपका पहला काम हो गया कि वो कैब पढ़ो दबा के। सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम, वन वर्ड, स्पेलिंग एरर, ये मेन चीज़ है। 7 नंबर के बच्चे मान लो आपकी वो कैब आएगी, तो पहला काम वो कैब पे करना है। आगे बढ़ते हैं। वॉइस आपकी फिक्स 1 नंबर की आएगी। वॉइस से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। बोलो मेरे चाहे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये आपके 7 से लेकर 9 नंबर फिक्स हो चुके। मतलब अब ये मान लो आपकी कट ऑफ यहीं से निकल गई। कट ऑफ आपकी 10 नंबर के आसपास रहती है एयरफोर्स में। कट ऑफ सिर्फ वोकैब, वॉइस और नरेशन कर लो, कट ऑफ कर लो आपकी। बाकी पूरा ग्रामर नहीं पढ़ना आपको। आगे बढ़, डिग्री। अब एडजेक्टिव में सिर्फ क्या पूछता है आपसे, डिग्री से पूछेगा। पूरा एडजेक्टिव कभी नहीं पूछता बता। एयरफोर्स सिर्फ क्या पूछता है, डिग्री से बातें करेगा। सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, ए लिटिल, ए फ्यू, फ्यू, द फ्यू, ये बातें पूछेगा आपसे। कौन से वाले, लिटिल वाले, फ्यू वाले, और डिग्री, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। सब कुछ नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ डिग्री पढ़नी है। वर्ड फॉर्म में से क्वेश्चन बनता है आपका। नाउन से क्या बनाओ, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब से पूछा तो नाउन बनाओ। तो हम पढ़ेंगे सब बातें। तो वर्ड फॉर्मेशन और डिग्री, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 100%। आगे बढ़ते हैं, क्लोज, यहाँ से बनेगा आपका। इसके अलावा पैसेज, पैसेज में बच्चा ये मान लो 4 नंबर में से आपका 1 से लेकर 2 तो वो क्या भी पूछेगा। तो आप ये मान लो वो कैब आपके एग्जाम में 50% आ रही है। 7 नंबर यहाँ से, 1 या 2 नंबर यहाँ से। पैसेज में सिर्फ क्या पूछता है आपसे, 1 या 2 क्वेश्चन वो क्या भी पूछेगा आपका। अगला हमारे फिल इन द ब्लैंक 2 नंबर का आता है। तो ये हमारा टॉपिक फिल इन द ब्लैंक 2 नंबर का रहेगा। तो चेक कर लो मेरे भाई, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 7, 18, मतलब 20 में से 18 नंबर काम सिर्फ ये टॉपिक कर देंगे आपके, कुछ बचा ही नहीं है। अब बाकी सिलेबस सिर्फ 2 नंबर का है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्वेश्चन टैग, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स। यहाँ से क्वेश्चन बने तो बने, वरना ना बने। लेकिन ये टॉपिक कौन से हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा 100%। तो पहले वो टॉपिक करो जो एग्जाम में आते हैं आपके 100% आएंगे आएंगे। कौन से आएंगे बच्चा, वो कैब, वॉइस, नरेशन, वर्ड फॉर्मेशन, क्लोज, पैसेज, फिल इन द ब्लैंक और डिग्री, ए लिटिल, ए फ्यू, फ्यू, द फ्यू। समझ गए, ये बातें मेन है। तो ये आपका वो सिलेबस जो एग्जाम में आपके आएगा 100%। सब कुछ नहीं पढ़ना होता आपको, सब कुछ पढ़ के टाइम वेस्ट होता है आपका।
तो वही माल पढ़ो जो एग्जाम में आने वाला है। और ये लेटेस्ट बचा एग्जाम का पैटर्न है, इस पे काम करो। टाइम कम लगेगा आपका और नंबर ज़्यादा आएंगे, टाइम कम मार्क्स ज़्यादा, इस पे काम करना आपको, ठीक है। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर देना। फिर मिले, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।